वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज पूरे 3 दिन के बाद मैं अपनी वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। सो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा टॉपिक, जिसके जो आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। गलत डाइट प्लान, गलत खाना पीना खाने की वजह से हम लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम आजकल फेस करनी पड़ती है। सिर्फ एक नॉर्मल हेडेक से ही हमें माइग्रेन कैसे हो जाता है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं माइग्रेन जब हमें होती है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं जिस वजह से हमें माइग्रेन हो जाती है, और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम लोगों को अप्लाई करने चाहिए जिससे हम माइग्रेन से रिलीव कर सके और अपनी मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सके। सो बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक आई विल शेयर अबाउट माई सेल्फ तरनप्रीत कौर अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। हर्बल लाइफ का अमेजिंग न्यूट्रिशन लेकर मैंने अपना 10 kg फैट लॉस किया है। आइडियल वेट पर हूँ। मेरी पूरी फैमिली हर्बल लाइफ यूजर है, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो मेरा आज का टॉपिक है माइग्रेन के ऊपर। देखिए माइग्रेन एक्चुअल में होता क्या है। जब हमारा हेड जो है, सिर जो है, हमारा जो आधा सर जब दुखता है, तब हम लोग, और वो भी बहुत ज्यादा, हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता, कोई काम करने का मन नहीं करता है। नॉर्मल भी अगर हमें हेडेक होता है तब भी हमें कोई काम करने का मन नहीं करता है। जब तक हम लोगों को लगता है कि हम लोग पहले कोई दवाई खा लें या फिर चाय पी लें, जब तक हमारे अंदर चाय नहीं जाती तब तक हम लोग एक्टिव फील नहीं कर पाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है सर दर्द को, माइग्रेन को ठीक करने का। मेडिसिन खा ली और चाय पी ली, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है कि उस चीज की जड़ तक जाना कि ये प्रॉब्लम हमें हो क्यों रही है। अगर वही प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर देंगे, वही चीज को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, तो हमें ये प्रॉब्लम परमानेंटली इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। परमानेंटली हम लोग माइग्रेन से रिलीफ कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस चीज से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों को माइग्रेन अब स्टार्ट हो रहा है या माइग्रेन हमें हो चुकी है, माइग्रेन की प्रॉब्लम। सो सबसे पहले है कि हमारा सर दुखता है, आधा सर। मोस्ट प्रोबेबली जब हमारा हेडेक होता है, सरदर्द होता है, और जब आधा सरदर्द होगा तब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये माइग्रेन का दर्द है, और बहुत ज्यादा स्वेयर हेडेक होता है। सेकंड सिम्टम है, हमें वॉमिटिंग जैसा फील होता है। वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, कहीं काम पर ध्यान नहीं लगता है प्रॉपर तरह से। हम लोगों को लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। सोचने की शक्ति, हमारा कुछ करने का जो काम की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। सो यही सिम्टम्स हैं। बेचैनी होती है कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। सो यही पॉइंट्स हैं। डाइजेशन प्रॉपर तरह से नहीं हो पाता, सो ये भी एक पॉइंट है। सो ये है सिम्टम्स। जब हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग पता कर लगा सकते हैं कि हाँ ये सिम्टम्स हमें हो रहे हैं, तो इससे हमें माइग्रेन हो सकता है या हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि माइग्रेन होने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, किस किस वजह से हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्दी अनहेल्दी डाइट। जब तक हम लोग अपनी डाइट को हेल्दी नहीं रखेंगे, with full of nutrients, protein, fiber, water content, omega 3 etc. So these things which we never include in our diet ना, तो हम इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली फेस करने वाले हैं। तो डाइट एकदम हेल्दी होनी चाहिए। सेकेंड रीजन है कि जब हम लोग अपना फिजिकल वर्कआउट प्रॉपर तरह से नहीं करते हैं, प्रॉपर तरह से फिजिकल वर्कआउट नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, वॉक नहीं करते, रनिंग नहीं करते, सो इन चीज़ों से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड थिंग है हमारा वाटर, हमारी डिहाइड्रेशन। जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरह से पानी की जो अमाउंट है, पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरह से होगा नहीं, तब भी हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर पानी जब तक हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा ना, हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। सो अगर हम एक अपना पानी पीना ही ठीक कर लेते हैं ना, तो हम अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है ड्यू टू द हाई कंजम्पशन ऑफ कैफीन। जब कैफीन का कंजम्पशन भी ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि चाय जरूरत से ज्यादा पी ली या कॉफी जरूरत से ज्यादा पी ली, बिकॉज इन दोनों चीजों में ही कैफीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसको लिमिटेड क्वांटिटी में हमें पीना चाहिए। कैफीन कंटेंट ज्यादा नहीं करना है अपनी बॉडी में। सो नेक्स्ट रीजन है ड्यू टू लाउड म्यूजिक, लाउड नॉइस। इस वजह से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है।
क्योंकि जब इतना लाउड म्यूजिक डायरेक्ट हमारे ब्रेन पर असर पड़ेगा तो हमें ये प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्मेल, अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग सी स्मेल फ्रेग्रेंस हम लोग इनहेल करते हैं, अगर हमें देखिए अगर कुछ लोगों को ये इन्फेक्शन होता है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है कि वो लोग स्ट्रॉन्ग स्मेल जब भी इनहेल करते हैं ना, उनको आती है, तब उनको स्नीजिंग होने लगती है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हमारे ब्रेन के साथ होता है। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ नहीं सूट कर रही, वही नहीं सेट बैठ रही, तो आप लोग उसका अवॉइड कीजिए। उसका कोई और तरीका ढूंढ लीजिए, उसका कोई और रिप्लेसमेंट ढूंढ लीजिए, उसका कोई और अल्टरनेटिव आप लोग यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पर। तो इसलिए इस चीज़ का हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अब मैं आप लोगों को इसके प्रिकॉशंस बताऊंगी, इसके सेफ्टी मेजर्स कि हम लोग इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईट वेल बैलेंस डाइट। अपनी डाइट को बैलेंस डाइट बनाकर खाइए। हर चीज़ की, हर न्यूट्रिएंट की पोर्शन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना चाहिए, वही होती है हमारी एक वेल बैलेंस डाइट। तो उस तरह का हेल्दी जो खाना है वो खाइए। बाहर की ईटेबल्स, मैदा वाली जो चीज़ें हैं, ऑयली फूड, उसको अवॉइड कीजिए जितना हो सके। आप लोग उतना हो सके तो अनहेल्दी फूड आइटम्स को अवॉइड कीजिए, ऑयली फूड को अवॉइड कीजिए। वर्कआउट रोज़ करिए, चाहे तो आप 20 मिनट्स का कीजिए, लेकिन 2 टाइम आप लोग 15 से 20 मिनट का वर्कआउट ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, जैसे भी आप लोगों को टाइम सूटेबल करता है। प्रॉपर अपना टाइम का शेड्यूल बनाइए। माइंडसेट अपना प्रॉपर रखिए कि हाँ, अपनी सोने का टाइम क्या है, आपके उठने का टाइम क्या है, आप किस टाइम पर क्या आप लोगों को काम करना है। वो सब चीज़ें आप लोगों को बैलेंस करके ही चलना है, तभी आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट हो पाएगी। बिकॉज ड्यू टू हाई स्ट्रेस लेवल भी हमें माइग्रेन हो सकता है। सॉरी, बिकॉज जब हम लोगों को माइग्रेन स्ट्रेस लेवल की वजह से भी हो सकता है, ये भी एक रीज़न है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन, तो वो भी एक हद तक हमारा माइग्रेन तक पहुंच जाता है, क्योंकि तब हमारा जो हेडेक होता है ना, वो माइग्रेन वाला ही हेडेक होता है। तो ये भी एक रीज़न था। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री जो लाइफ है वो हम लोगों को इंजॉय करनी है। स्ट्रेस फ्री टेक्निक्स जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करते रहिए। डांस कर सकते हैं आप लोग, उससे क्या है, आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा, स्ट्रेस खत्म होगा, जिस वजह से माइग्रेन का कंट्रोल हो सकता है। मीठा खाना हम लोगों को अवॉइड करना है जितना हो सके। डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए, पनीर, दही, जो भी चीज़ें हैं। दही आप लोग कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन अपनी वेट लॉस जर्नी में नहीं। आफ्टर अचीविंग योर आइडियल वेट आप लोग दही का कंजप्शन कर सकते हो, बिकॉज प्रोबायोटिक हमें दही से ही मिलता है, या फिर इडली ढोकला से मिलता है, तो वो भी हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन कुछ हद तक हम लोग दही का कंजप्शन कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक हम लोग अपने वेट लॉस जर्नी में हैं। तो फाइबर का इंटेक ज़्यादा रखना है, प्रोटीन का इंटेक अपने वेट के अकॉर्डिंग हम लोगों को करना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। देखिए हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पानी का जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे वेट के अकॉर्डिंग होता है। 20 kg के पीछे 1 लीटर वाटर। तो उस हिसाब से आप लोग अपना एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना पानी आप लोगों को पीना चाहिए। तो पानी ही एक मेन रीज़न है। अगर हम अपना पानी ही ठीक कर लेंगे ना, अपनी थोड़ी बहुत डाइट ठीक कर लेंगे, तो आधे से ज़्यादा बीमारी जो है वो वैसे ही हमारी बॉडी से निकल जाएगी, वो भी परमानेंट के लिए। तो यही कुछ रीजंस थे, यही कुछ पॉइंट्स थे, प्रिकॉशंस थे, जिससे हम अपनी माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें देखिए सिर्फ खाने पीने पर ही डिपेंड है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी जो है वो खाने पीने पर ही है। देखिए 70% पीपल जो है ना, वो डॉक्टर्स के पास जाते ही गलत खाने पीने की वजह से है। उनका जो डॉक्टर्स के पास विजिट होता है ना, वो ही अनहेल्दी चीजें खाने की वजह से होता है। क्योंकि हमें एसिड की प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर कोई बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, ये सब प्रॉब्लम्स तो ये होती क्यों है? हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है। अगर हम अपने खाने पीने को अच्छा रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, तो हम लोग अपनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारी हर एक बीमारी जो है वो खत्म हो सकती है परमानेंटली। थैंक यू सो मच।
अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिले, अगर आप लोगों को किसी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आप लोग इन पॉइंट्स को जरूर अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट आने वाला है। और प्रॉपर डाइट प्लान के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट कीजिए और अपना डाइट प्लान लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को देखना मत भूलिएगा, विदाउट स्किप माय वीडियो। आप लोग पूरी की पूरी वीडियो देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।